नमस्कार दोस्तों, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि क्या माइनर चाइल्ड को भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी ज़रूरी होती है। मान लीजिए किसी टैक्स पेयर की माइनर डॉटर है और उसके द्वारा 5 लाख रुपए की इनकम अर्न की जाती है क्योंकि उसने डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। तो क्या इस केस में माइनर चाइल्ड को भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी, और यदि करनी होगी तो किस प्रकार फाइल की जाएगी। दोस्तों, नॉर्मली इनकम टैक्स में क्लबिंग प्रोविज़न दी गई है, यानी कि यदि माइनर चाइल्ड को कोई इनकम होती है तो पेरेंट के हैंड में क्लब की जाती है, यानी कि ऐड की जाती है। मान लीजिए कोई टैक्स पेयर अपने माइनर चाइल्ड के नाम से कोई एफडीआर करा देता है, तो उसकी जो इंटरेस्ट इनकम होती है वो पेरेंट की ही इनकम टैक्स रिटर्न में क्लब की जाती है एग्जम्पशन देने के बाद। लेकिन यदि माइनर चाइल्ड को इनकम हुई है अपने स्किल, टैलेंट, स्पेशलाइज नॉलेज या फिर एक्सपीरियंस की वजह से, तो उस केस में क्लबिंग प्रोविज़न अप्लाई नहीं होती हैं। इस केस में माइनर चाइल्ड की इनकम अलग से असेसेबल होती है और गार्डियन को इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होती है। इस केस में आपको अपने माइनर चाइल्ड का जो पैन है वो लेना होगा, फॉर्म नंबर 49A अप्लाई करना होगा। और जब आप ये फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें रिप्रेजेंटेटिव एसएससी की डिटेल भरनी होगी, जिसमें कि आप अपनी डिटेल भरेंगे। और जैसे ही आपको पैन नंबर मिल जाता है उसके बाद आपको इनकम टैक्स के ई फाइलिंग पोर्टल यानी कि incometax.gov.in पर जाना है। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद एज ए रिप्रेजेंटेटिव एसएससी आईटीआर फाइल करनी है, क्योंकि यहाँ पे जो इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से एक्सीड कर रही है। इस प्रकार यहाँ पे माइनर चाइल्ड के द्वारा ही आईटीआर फाइल की जाएगी थ्रू रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। तो जब आप incometax.gov.in पोर्टल पे लॉगिन करते हैं, यहाँ पे ऑथराइज पार्टनर की टैब दी गई है। यहाँ पे रजिस्टर एज ए रिप्रेजेंटेटिव एसएससी की टैब है, जिस पे जाके के आप रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों, माइनर के केस में रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है या तो गार्डियन या फिर वो व्यक्ति जो कि माइनर के अफेयर को मैनेज करता है। इस केस में जब ई फाइलिंग पोर्टल पे आप रजिस्टर करते हैं तो माइनर का पैन चाहिए, गार्डियन का पैन नंबर चाहिए और प्रूफ ऑफ गार्डियनशिप चाहिए होती है। दोस्तों, जब तक कोई टैक्स पेयर माइनर रहता है तब तक उसका रिप्रेजेंटेटिव एसएससी रजिस्टर करता है इनकम टैक्स के पोर्टल पे, जब तक कि व्यक्ति माइनर होता है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति मेजर बन जाता है तो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव से वो फॉर्म ही डाउनलोड कर सकता है या व्यू कर सकता है जो कि उसने फाइल किए हैं जब तक के टैक्स पेयर माइनर था। जैसे ही व्यक्ति मेजर बन जाता है तो उसके बाद टैक्स पेयर जीएसटी पोर्टल पे रजिस्टर कर सकता है और सभी पास्ट कंप्लायंस भी कर सकता है और देख सकता है जो कि गार्डियन ने की थी। इस प्रकार फ्रेंड्स, आप आसानी से माइनर की आईटीआर फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।